उसके बाद फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन क्या हो गया, फिजियोलॉजी होगी। फंक्शन क्या है, एक हमारा मोटर न्यूरल सिस्टम है, एक सेंसरी सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक के फिर दो पार्ट आगे हो गए। तो मेरे ख्याल है ये बच्चे को भी समझाओ तो समझ आएगा। अब ये समझ आए, अब ये सिस्टम में जब खराबी आएगी तो फिर न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल फंक्शन है, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्मल फंक्शन है कि वो बंदा चल रहा है, बोल रहा है, तो जब वो बोलना छोड़ देगा, जब वो चलना छोड़ देगा, वो ट्रेमर करेगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, उसको ये समझ नहीं लग रही ये ठंडा है ये गर्म है, तो फिर क्या होगा, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गई, कोई खराबी होगी। तो उसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज द डिजीज, दिस इज द अबनॉर्मल एक्टिविटीज। तो नॉर्मल फंक्शन एंड एबनॉर्मल फंक्शन। अब जो हम जिस डिजीज को पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज द नर्वस डिजीज। ये असाब की बीमारी है। ये कहीं ब्रेन में अंदर खराबी आ गई है, कहीं नेटवर्क में खराबी आ गई है, कहीं आपका जो है वो स्पाइनल कार्ड के अंदर खराब, मतलब ये कोई खराबी आ गई है। उस खराबी को हम समझने की अभी कोशिश करेंगे और फिर उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आगे चलें जी। कुछ मेरे दोस्त ने कहा कि पिछला लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, लेकिन देखिए जी हमें बड़ा मेहनत और कोशिश, बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड मैंने एक लाइन ही बोली थी। वो एक लाइन ये थी कि जो निजाम, मदाफती निजाम आपके फॉरेन बॉडी के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, वही मुदाफती निजाम आपके अपने जिस्म के खिलाफ जब इस्तेमाल हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। तो इतना तो मतलब समझ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल है जी? हाँ, तो इतना समझ लें। अगर आपको जिसको ज्यादा मजा आता है डिटेल समझे, जिसको नहीं ज्यादा चाहिए तो इतना तो कम अज कम समझे। अब ये खराबी आ गई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन क्या है ये भी समझ लें, ताकि जब इसके अंदर खराबी आएगी ना तो फिर आप समझेंगे कि ये कहां खराबी आई है। खराबी, अब ये हमारी पूरा जो न्यूरॉन है बना हुआ, इसके अंदर देखें एक सेल बॉडी है, मुझे दे रहा हूं, ये जो देखें ये जो बिल्कुल फूल सा बना हुआ है, दिस इज द सेल बॉडी। और इसके आगे जो है एक लंबी सी जो लाइन है, ये एक्सॉन इसको कहते हैं। और ये आगे एक्सॉन टर्मिनल है कि जैसे ये यहां से एक और नर्व जुड़ती है, यहां से समझ आ जाएगी जी। और यहां जो ये जो फूल सा बना है, इसके आगे देखें आपने शाखें निकली नजर आ रही होंगी आपको। ये शाखें क्या है, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जहां हमारे मसल के साथ ये जुड़ती हैं तो मसल के फंक्शन को एक्टिवेट कराती हैं। समझ आइए, एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन लंबी सी ये तार है, और इसके बॉडी के साथ वो जो डेंड्राई शाखें आपको नजर आती हैं, इन शाखों का क्या काम है कि मैसेज जो है आगे कन्वे होता है। मसलन एक नर्व से दूसरे में मैसेज कन्वे होता है, और यहां आके ये होता है कि वो मसल के जंक्शन पे एक्टिवेट होता है। अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो नर्वस सिस्टम की बीमारी है, बहुत सारी मस्कुलर सिस्टम की है। बाद दफा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, मस्कुलर सिस्टम का जैसे मायोपैथी होगी, मस्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। बाद दफा जैसे एक बीमारी है वो उसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, वो दोनों जंक्शन की बीमारी है, जहां नर्व और मसल आपका जंक्शन करता है, ये जो शाखें जहां के मिलती हैं वहां की बीमारी है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। तो इसी तरह जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये नर्व्स की डिजीज, ये कंप्लीट नर्व की डिजीज है। और इसकी तारीफ ये है कि ये नर्व की डिजीज है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और जो हमारा नेटवर्क है इसमें कहीं भी हो सकती है। समझ आ गई जी बात आपको?
आगे चलते हैं। आगे स्लाइड आइए। ये नॉर्मल है जी,